नमस्कार, मैं विकास कुमार हलचल आप तमाम फेसबुक मित्रों को तथा यूट्यूब चैनल पर जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं उन सारे मित्रों को मैं विकास कुमार हलचल आप तमाम यूट्यूबर्स को नमस्कार करता हूं। मैं रैम्बो क्लासेस यूट्यूब चैनल के द्वारा मैं आप लोगों को बहुत से कम समय में यहाँ पर सारी विषयों की तैयारी यहाँ पर करवाई जाएगी। तो मैं आज आप लोगों को अंग्रेजी के एक छोटा सा टॉपिक आपके समक्ष लेकर आया हूँ। इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। जी हाँ मेरे दोस्तों, आज बहुत ही कम समय में आप लोगों को अंग्रेजी का एक ट्रिक समझाऊंगा। जो ट्रिक मेरा ये है कि कम से कम समय में मात्र एक मोबाइल नंबर से हम लोग कैसे किसी ट्रांसलेशन को डील करते हैं, कैसे किसी ट्रांसलेशन को हल कर सकते हैं, वो हम लोग देखते हैं। जी हाँ, इट इज पॉसिबल दैट we can solve any translation in a very few time with the help of a mobile number। जी हाँ, एक मोबाइल नंबर से मैं किसी भी ट्रांसलेशन को चुटकी बजाते में एकदम कम से कम समय में आप लोग को तुरंत बताता हूँ। जी हाँ, तो गौर फरमाइएगा, देखिएगा। सबसे पहले वो जो आपका स्ट्रक्चर है, आपका थ्योरी जो है क्या है, सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा, गौर से एस लिखा हुआ है। एस का मतलब सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट के बाद में ये जो मोबाइल नंबर जो लिखा गया है इसको गौर से देखिएगा। 98 76 54 32 10 ये जो है ये आपका मोबाइल नंबर है। सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद 98 76 54 32 10। गौर से देखने पर आपको पता चलता है कि ये 98 76 54 32 10 एक मोबाइल नंबर है। तो चलिए एक ट्रांसलेशन, एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको ट्रांसलेशन लेकर दिखाते हैं। जैसे एक ट्रांसलेशन लिखा हुआ है, सचिन आज भारत के लिए मैच खेल सकता है। जी हाँ, ये ट्रांसलेशन आपका दिया गया है हिंदी में, सचिन आज भारत के लिए मैच खेल सकता है। अगर आप लोगों को इसको बनाने के लिए अगर कह दिया जाए तो सबसे पहले आप इसका स्ट्रक्चर देखिएगा। सबसे पहले आप पहचानिएगा कौन सा टेंस है, इसका स्टाइल क्या होता है, इसका बनाने का मेथड क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है। ये सारे झंझट को हम लोग छोड़ देते हैं। मात्र एक मोबाइल नंबर के सहारे आप इस ट्रांसलेशन को तुरंत चुटकी भर में आप बना सकते हैं। सबसे पहले इस सेंटेंस का सब्जेक्ट देखिए। सेंटेंस का सब्जेक्ट सचिन आज भारत के लिए मैच खेल सकता है। सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है आपका सचिन है, तो सबसे पहले हम लोग सचिन लिखते हैं। चलिए सचिन। इसके बाद में हम लोग देखते हैं इस ट्रांसलेशन का जो मोबाइल नंबर जो दिया गया है आपका, उसको गौर से देखिएगा। ये 98 76 54 32 10 अगर एक साथ 2 डिजिट पाते हैं तो दिखने में लगता है मोबाइल नंबर, लेकिन ये भाई आपका मोबाइल नंबर नहीं है। इसको हम लोग उलट कर थोड़ा सा पढ़ते हैं। उलट कर कहने का मतलब कि हम असेंडिंग ऑर्डर में नहीं, डिसेंडिंग ऑर्डर में उधर से अगर हम लोग देखते हैं तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये दिया गया है बढ़ते क्रम में। अर्थात कहने का मतलब है कि ट्रांसलेशन जो दिया गया रहता है सब्जेक्ट लिखकर, इसके बाद इधर से हम लोग को हल नहीं करना है, उधर से सोल्व करना है। राइट साइड से नहीं सोल्व करना है, लेफ्ट साइड से हम लोग को सोल्व करना है, सॉरी राइट साइड से सोल्व करना है। तो इसके बाद में आपका राइट साइड में सबसे अंतिम में जो दिया गया है सकता है। आप जानते होंगे सकता है कि अंग्रेजी जो में लिखा जाता है उसको कैन लिखा जाता है। तो सचिन के बाद हम लोग कैन दे दिए, क्योंकि यहां पर देखिएगा, यहां पर सकता है लिखा हुआ है। सकता है कि पहले आपको दिखेगा आपको खेलना। खेलना एक वर्ब है जिसका अंग्रेजी का मीनिंग इसका होता है प्ले। चलिए प्ले दे दिए। इसके बाद खेलना के पहले जो दिया गया है आपका शब्द वो मैच है। मैच को हम लोग ऐसे लिख देते हैं, MATCH मैच लिखाता है। इसके बाद में देखिए के लिए अंग्रेजी एक प्रीपोजिशन है अंग्रेजी का, तो इसको हम लोग फॉर लिखेंगे सर। देखिएगा के लिए के बाद में इसके पहले आपका दिया गया है भारत, तो भारत को हम लोग अंग्रेजी में इंडिया लिखते हैं, तो इसको देखिएगा इंडिया लिख दिए हैं। अंग्रेजी में आपका इंडिया लिखा गया है। इसके पहले भारत के पहले आपका दिया गया है आज, तो आज को हम लोग अंग्रेजी में टुडे बोलते हैं, तो ये आपका टुडे लिख दिए सर। देखिएगा गौर से, ये आपका चुटकी भर में आपका सोल्व हो गया। इसको हम लोग शुरू से पढ़ देंगे। सचिन कैन प्ले मैच फॉर इंडिया टुडे। इतना झंझट आप लोगों को बहुत कम समय में इसको किसी भी ट्रांसलेशन को, चाहे वो ट्रांसलेशन छोटा हो या आपको बहुत सा लंबा, एक छोटा सा ट्रांसलेशन एग्जांपल में हम लोग समझते हैं। देखिएगा जैसे लिखा गया है, यह मैं गरीब हूं।
अब कहेंगे कि भाई इस ट्रांसलेशन को कैसे हम सब्जेक्ट और ये 98 76 54 32 10 अर्थात इस सेंटेंस को कैसे हम सब्जेक्ट को लिखकर और लास्ट से कैसे बनाते हैं और इसको कैसे बनाएंगे कम समय में। देखिएगा, सबसे पहले आपका मैं है जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को हम मैं को अंग्रेजी में आई लिखते हैं। आई के बाद में सर क्या करना है, सबसे लास्ट से चलना है। आप लास्ट में देखिएगा तो यहाँ पर हूं लिखा हुआ है। हूं का अंग्रेजी मीनिंग जानते हैं, हूं का अंग्रेजी मीनिंग एम होता है सर। इसके पहले आपको फिर क्या लिखा हुआ है, गरीब। गरीब का अंग्रेजी मीनिंग पुअर होता है। तो धन्यवाद, आप समझ जाइए कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखिएगा, सब्जेक्ट के बाद में हमको राइट साइड से नहीं बनाना है, लेफ्ट साइड से चलना है। तो आज के लिए इतना ही, और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप इस चैनल पर बहुत सारी क्लासेस, सारी कक्षाओं की वीडियो आप इस चैनल पर देख सकते हैं। तो देर ना करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।